बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है दो इंजेक्शन हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं गॉड फार्मिंग के लिए, बकरी फार्मिंग के लिए। इनके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रीटमेंट है गॉड्स के हवाले से, ये जो शौकीन हज़रात हैं उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साथ साथ ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो हम गॉड फार्मिंग में जो है वो पीछे रह जाएंगे। ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगी। इसलिए ये जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, मेडिसिन का इस्तेमाल है, ये हमारे लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो गॉड फार्मिंग कर रहा है, उसे कोई इशू आता है किसी भी हवाले से, ये कह लें कि बकरी उसकी खाना पीना कम कर देती है, या ये कह लें कि उसे ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, बुखार हो जाता है। अगर उसे नहीं पता कि इसकी रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है और इसका मैं क्या हल करूं, तो वो जो जानवर है वो जब कम खाएगा या उसे बुखार होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो फौरी तौर पर, अगर वो दूध दे रहा है तो वो कम हो जाएगी। अगर उसके पेट के अंदर बच्चे हैं तो वो ख़तरे में चले जाएंगे। इसके अपोजिट अगर हम देखें, वो बंदा जो इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझता है, बिल्कुल ये कह लें कि हम ये तो नहीं कहते कि हमें जो है हर हाल में डॉक्टर ही बनना है, हर चीज़ को समझना है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं उनका सीखना इंतहाई ज़रूरी है। वो बंदा जो थोड़ा बहुत समझता है, उसका जानवर जो है वो ढीला होता है, वो फौरी तौर पर उसका टेम्परेचर नोट करता है, देखता है कि क्या टेम्परेचर इसका ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं ठीक है, इसे बुखार है, तो वो बुखार का ट्रीटमेंट करता है। अगर टेम्परेचर इसका एक्यूरेट है तो फिर वो दूसरी तरफ ऑब्ज़र्व करता है कि क्या इसका स्टॉमिक तो ब्लॉक नहीं हुआ, वो स्टॉमिक को ट्रीट करता है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका सीखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस कंडीशन में हमने इस्तेमाल करनी है। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये दो इंजेक्शन है। मल्टीविटामिन जो हैं, यानी जो हम इनको डोज देते हैं, इनका हमें फ़ायदा क्या होता है, जानवर को किस कंडीशन में ये यूज़ किए जाते हैं। ये AD3 और दूसरा जो है B12, ये दो इंजेक्शन। तो सबसे पहले तो हम AD3 पे बात करेंगे कि ये विटामिन AD3 जो है ये हम कब यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। मैं सबसे पहले तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप ये AD3 के नीचे ब्रैकेट में देखें, AD3E लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। AD3 यानी इसमें D3 विटामिन है, विटामिन A है और E है। अब इनका प्रॉपर फंक्शन क्या है? बेसिकली ये जो विटामिन हैं ये हम इनकी जानवरों की एनर्जी बूस्ट करने के लिए इनको इस्तेमाल करवाते हैं। अब एनर्जी हमें कब बूस्ट करवाना पड़ती है, यानी किस कंडीशन में इस AD3 का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेट्स सपोज एक जानवर जो है मेल है आपके पास, स्टार्ट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर जानवर जो हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, उनकी टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। अब मेरे पास ऐसा जानवर नहीं है, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह ये टांगें सीधी हैं। तो टेढ़ी होने की एक जो वजह है वो ये भी होती है कि AD3 की बॉडी के अंदर कमी होती है, तो उनकी टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम ये विटामिन उस बच्चे को, लेट्स सपोज के बच्चा जो है वो 10-15 दिन का है, उसको 1 cc 4-5 दिन लगातार लगाएं, फिर उसको 1 हफ्ते का वक्फा दें, फिर 1-1 cc लगाएं, तो वो टांगें अपनी सीधी कर जाता है। इसका एक तो ये फ़ायदा है। बड़े जानवरों में हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? लेट्स सपोज आजकल सीज़न चल रहा है जी क्रॉसिंग का, जानवर बकरियां जो हैं वो हीट पे नहीं आ रही। अगर ऐसी बकरी को जो प्रॉपर टाइम पे सीज़न के अंदर हीट पे नहीं आ रही, उसको भी इसी तरीक़ाकार से इस्तेमाल किया जाए जैसे बच्चों में मैंने बताया, बस उसकी डोज हमने बड़े जानवर के लिहाज से रखनी है। जैसे ये बड़ी बकरी है, इसको 4 cc इस तरह की है, इसका वेट उससे ज़्यादा है, इसको 5 cc डेली बेसिस के ऊपर 24 घंटे के बाद 4 से 5 cc की डोज लगानी है और 1 हफ्ता रेगुलर लगानी है। उसके बाद फिर 1 हफ्ते का हमने वक्फा देना है और फिर 1 हफ्ता लगानी है। इंशाल्लाह जानवर जो हैं, अगर वो इस विटामिन की कमी की वजह से हीट पे नहीं आ रहे, तो वो फौरी तौर पे हीट पे आ जाएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो विटामिन E इसमें शामिल है, ये
इस प्रोडक्टिविटी के लिए यानी बच्चे पैदा करने के लिए जो सिस्टम है जानवर के अंदर, इसको बूस्ट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये एग प्रोड्यूस करवाता है मादा जानवर के अंदर। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो जानवर जो है वो इस कंडीशन में नहीं आता, इसलिए इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपका जानवर जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि वो चारा नहीं खा रहा, ढीला खड़ा है, सुस्त खड़ा है, इकट्ठा होकर खड़ा है, या उसने अपने बाल खड़े किए हुए, फौरी तौर पे उसका टेम्परेचर नोट, आप उसका टेम्परेचर नोट करें। अगर उसको बुखार है तो आप बुखार का कोई भी इंजेक्शन, इनक्योर 10 आपके पास है, फीवरनिल है, कोई भी आप उसको डोज दें, उसके साथ AD3 की डोज भी 4 से 5 cc बड़े जानवर को इस्तेमाल करवाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपने उसको फीवर के लिए, बुखार के लिए तो इंजेक्शन दे दिया, ये साथ आप देंगे तो उसका जो बॉडी सिस्टम है, अंदर जितने भी ब्लड सर्कुलेशन का उसका सिस्टम है, उसको बूस्ट करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, जानवर का बुखार तो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी जो अपनी ताकत है, कुव्वत मुदाफ़ियत है बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की, वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ हमें ताकत का इंजेक्शन देना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं जी, ये B12 जो है ये क्या करता है। ये वैसे तो एक सस्ता सा इंजेक्शन है इसके मुकाबले, इसकी कीमत 500-600 है 50 ml की। ये इन 100 होगी, ये ले जी 97, इसकी 97 प्राइस है जी, 97 रुपये का ये 50 ml। और ये जो है 6 से भी ज़्यादा है जी, 890 रुपये का AD3। अब ये इसके AD3 के मुकाबले में विटामिन B12 जो है ये एक सस्ता इंजेक्शन है, लेकिन ये भी बहुत कारगर साबित होता है कुछ हालात में। अब वो कौन से हालात हैं जी, एक जानवर जो है आपका रेगुलर सुस्त रह रहा है, यानी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हुई, थोड़ी सी सर्दी हुई, हवा चली, उसको ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, ढीला रहना उसने शुरू कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, ऐसे जानवर में विटामिन B12 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जानवर जो है बहुत जल्द अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है जी, ये क्या करता है, बेसिकली ये जानवर की जो उसके क्या लें कि ताकतवर जरासीम है। अब वो कौन से हैं साइंटिफिकली मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज। बॉडी के अंदर खून जो है, खून की सर्कुलेशन है, खून पूरी बॉडी में घूमता है जानवर के, उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी खून के सुर्ख जरासीमें होते हैं जो कि बेसिकली उसको उस ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं, यानी खून के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। और ये जो B12 इंजेक्शन है ये उनकी पैदावार को बढ़ाता है, सुर्ख सेल्स की, यानी जो खून के सुर्ख जरासीमें हैं उनकी पैदावार को बूस्ट करने के लिए विटामिन B12 जो है एक कारगर चीज़ है। जब हम ये बेसिकली जानवर जो रेगुलर सुस्त रह रहा होता है उसमें यही होता है कि उसके जो ताकतवर जरासीम हैं वो उसमें कम होते हैं, इसलिए वो ढीला ढीला सा सुस्त सुस्ता, या इसमें कोई डीप बीमारियां भी हो जाती हैं ऐसी कंडीशन में, यानी पुरानी बीमारियां, कोई भी जो पुराना बुखार है जानवर को, कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, बैक्टीरियल है, वायरल है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। और वो तभी होता है जब उसकी जो अपनी फोर्स है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की वो कमज़ोर होती है, यानी सुर्ख जरासीमें कम होते हैं। तो हमने जो है ये सुर्ख जरासीम को उसमें प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज़ करना है। जब वो सुर्ख जरासीम उसमें पैदा हो जाएंगे, उसकी जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी तो जानवर जो है वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। यानी फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन है वो बॉडी में तभी जानी है, जैसे हम ये तो जानते हैं कि हवा ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है सांस लेने के लिए, ये नहीं होगी तो जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो वो बॉडी में जानी तभी है जब खून के अंदर सुर्ख सेल जो हैं वो अच्छी मिकदार में मौजूद होंगे, जितनी अच्छी मिकदार में होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए हमने इसका इस्तेमाल करना। और ये मैंने छोटे बच्चों में, अभी रिसेंटली बीमारी आई, एक बच्चा मेरा ज़ाया भी हुआ है, ये भी बहुत बीमार रहा है, इसमें मैंने B12 का इस्तेमाल किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट है, फिट है। तो इन शॉर्ट सादा अल्फाज में मैं आपको वीडियो को एंड करते हुए ये बता दूं कि अगर हम महंगे इंजेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, ज़ाहिरी बात है कि हर तरह के लोग शौक कर रहे हैं,
अगर आप ये समझते हैं कि हमने अभी मैंने आपको कीमत दिखाई है कि इनका तकरीबन 700-800 का डिफरेंस है, कि हम जो है सस्ता इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं और रिजल्ट भी लेना चाहते हैं, तो फिर ये B12 का इस्तेमाल करें। आप किसी भी बीमारी में, जानवर ढीला है, बुखार है, चारा नहीं खा रहा, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, साथ B12 का इस्तेमाल कर दें। डोज इसकी भी आपने 5 से 6 सीसी देनी है जानवर को, तो ये बड़े अच्छे नताइज का हामल इंजेक्शन। उम्मीद है जी आपको बातें जो है वो क्लियर होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।